हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में आपके लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको हम आपको बेसिक्स से लेके चलेंगे, स्टार्टिंग से। तो ये आता है अलजेब्रा की एक ब्रांच मैथमेटिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये हम वैसे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आपके साथ पॉलिनोमियल में भी डिस्कस कर चुके हैं। कोफिशिएंट, टर्म्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सब कुछ डिटेल में आपके साथ सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके वहां देख सकते हैं। यहां पर हम इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस क्या होती है? तो पहले तो आइए हम इक्वेशन डिस्कस कर लें कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट। अलजेब्रिक इक्वेशंस एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्रेशंस है जिसमें इन्वॉल्व होती हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ इक्वेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कोई भी 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशन विद इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल्स। देखिए, एक से ज्यादा वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल क्या है? x एंड y। अलजेब्रा की ब्रांच जिसमें हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, यानी कि नोन एंड अननोन टर्म्स को स्टडी करते हैं। नोन टर्म्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। ये नोन टर्म्स हो गए 5, 3, 4, दीज आर कॉल्ड नोन टर्म्स। इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। अननोन, जिनकी वैल्यू हम नहीं जानते, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, एक्स एंड वाई। तो ये वेरिएबल्स हो गए। इसी को अलजेब्रा कहते हैं, मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजेब्रा। इसी में सब आते हैं, पॉलिनोमियल, इक्वेशंस, ये सब कुछ इसी के अंडर में आती है, अलजेब्रा के अंडर में। तो ये होगी एक इक्वेशन। इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। इक्वलिटी के लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वलिटी के राइट साइड को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। यही इक्वेशन होती है, सिंपल सी लैंग्वेज, और कुछ नहीं है इसमें। तो इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन in one variable। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हम जैसे एग्जांपल लें, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, या 5x माइनस 4 इक्वल टू 3, कुछ भी हो सकता है, या 2y प्लस 5 इक्वल टू 2। ये सारे एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हो जाएगा ax प्लस b इक्वल टू 0, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें a 0 नहीं होगा, एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। a एंड b आर रियल नंबर्स। और डिग्री क्या होगी इक्वेशन की? डिग्री इज 1। डिग्री ऑफ रियल लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1, क्योंकि इसका नाम लीनियर है। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी बताया था। डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। इट्स ऑलराइट। अब हम लेना जैसे लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 2। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 2। लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल 2। लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल 2, दो वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4।
ये सब एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 2 के हो गए। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म x और y की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1, तो डिग्री तो 1 ही होगी, डिग्री 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स यहां पर 2 है। यहां वेरिएबल्स कितने थे? यहां वेरिएबल्स 1 था, वेरिएबल्स यहां पर 1 था, यहां वेरिएबल्स 2 है। इट्स राइट, इसीलिए यहां पर लिखा है वेरिएबल्स 2, यहां पर लिखा था 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन में एक अंतर है। यहां हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन में यहां बीच में इक्वल टू लगाया है। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो हम इसको लिखते हैं 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल हो जाता। और इक्वेशन होता तो हम इसको लिखते हैं 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंस। इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन होगा, पॉलिनोमियल में इक्वलिटी का साइन नहीं होता है। इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसीलिए आपको याद होगा पॉलिनोमियल के चैप्टर में हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले थे। वहां पर हमने कैलकुलेट किए थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करें और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन यहां पर हम इस 3 को शिफ्ट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहां पर। यहां पर साइन ऑफ इक्वलिटी होता है। इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड, इक्वलिटी के राइट साइड में राइट हैंड साइड। इट्स ऑलराइट। तो ये हो गया इक्वेशन इन वेरिएबल 2। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये होता है ax प्लस by इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स होंगे, a b c आर रियल नंबर्स। दैट्स क्लियर। तो ये हो गए आपके लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 2। और डिग्री हमेशा 1 ही होगी लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि लीनियर लगा हुआ है। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। जहां लीनियर होगा वहां डिग्री 1 होगी। तो ये तो यहां पर फिलहाल हम लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 2 कर रहे हैं, इसीलिए हमारा टॉपिक का नाम ही चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो यहां पर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है। अब अगर हमें यह कहा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करिए, तो कैसे करेंगे? लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करिए, फिर कैसे करेंगे? सपोज आपको दिया हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और कहा जाए एक्सप्रेस x in terms of y, इसका मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझें। x की वैल्यू को y के टर्म में निकालो, इसका ये मतलब हुआ।
तो हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3x कर देंगे, y कर देंगे, 5 माइनस 3y, और x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3y अपॉन 2। 3y को यहां शिफ्ट कर दिया और 2 को इसके नीचे कर दिया। ये आंसर आ गया आपका। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि x की वैल्यू y के टर्म में लाइए, ये इसका मतलब है। और अगर हमसे कहते y की वैल्यू x के टर्म में लाइए, तो हम क्या करते, y को यहीं रहने देते, 3y और 5 माइनस 2x कर देते, और y इक्वल टू हो जाता 5 माइनस 2x अपॉन 3। ये आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा जाए इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन तो है, क्यों, x की पावर भी 1 है हाईएस्ट, y की पावर भी हाईएस्ट 1 है, तो लीनियर हो गई। 2 वेरिएबल है x और y, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, बिकॉज दीज आर अननोन टर्म्स। 4, 3, 12 दीज आर नोन टर्म्स। नोन और अननोन टर्म्स मिलके ही तो अलजेब्रा बनाते हैं, और अलजेब्रा की ब्रांच को हम स्टडी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये हमसे कहा गया है इसके 4 सॉल्यूशन निकालो। अब हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हमने रखा, x इक्वल टू 0 रखा, तो ये हो गया 4 इंटू 0, 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू 4, 3 4 या 12, तो x 0 पर y 4 है, तो इसका आंसर लिख दीजिए यहां पर 0 4 0 4, एक आंसर आ गया। फिर आप रखिए x इक्वल टू 1, अच्छा y इक्वल टू 0 पे रखिए, देखिए वो क्या आता है, y 0 रखिए, y 0, तो ये हो गया 4x प्लस 0 इक्वल टू 12। अब y 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि y 0 पर x की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 0, दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब x 1 रखिए, हम कुछ भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3y इक्वल टू 12, 4 इधर जाएगा 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8/3, 4 इधर जाएगा 12 माइनस 4 8, और y हो जाएगा 8/3, यानी कि x इक्वल टू 1 पर y 8/3 है, x इक्वल टू 1 पर y 8/3 है। पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, 3 वैल्यू हो गई। अब x इक्वल टू 2 रख लीजिए, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे हम, तो ये जाएगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये उधर चला जाएगा 12 माइनस 8 4, यानी कि y इक्वल टू
4/3, 12 माइनस 8 4, ये इधर जाएगा 4/3, यानी कि x जब हमने 2 रखा, जब हमने x के लिए 2 रखा, ये हो गया 4/3। x के लिए 2 पर y है 4/3। 4 सोल्यूशन आ गए, 1 2 3 4, यही निकालना था। अभी हमसे अगर ये क्वेश्चन कभी भी ये भी पूछा जाता है, एक लाइन में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ये तो हमने 4 निकाले डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके। हम कुछ भी वैल्यू पुट करते रहेंगे, कुछ न कुछ वैल्यू आती रहेंगी। तो अगर हमसे कहा जाए, पूछा जाए कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर, कोई अंत नहीं है। हम कभी x की वैल्यू कुछ रखेंगे, y कुछ आएगा, y कुछ रखेंगे, x कुछ आएगा, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और एक क्वेश्चन आता है, चेक वेदर दिस इज सॉल्यूशन और नॉट। चेक वेदर दिस पॉइंट x, these are the solution, these values are solution or not। जैसे आपको दे दिया, एक इक्वेशन दे दी, x plus 2y इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन दे दी, x plus 2y इक्वल टू 4, और पॉइंट दे दिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ये वैल्यूज दे दी x और y की, और हमसे कहा जाए चेक करिए इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है या नहीं है, चेक करिए। अब हमें तो ये पता है इक्वेशन है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम इसको चेक कर लेंगे वैल्यू पुट करके। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो इसका सोल्यूशन है, अगर नहीं आता है तो सोल्यूशन नहीं है। आइए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2y, x है 2, y है 2 इंटू 1, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ गया 4। राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड आ गया। therefore x is equal to 2, y is equal to 1 is solution of given equation। ओके, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स में। अब आपसे जिस सॉल्यूशन से रिलेटेड, अब आपसे कहा जाएगा, इस एक कंडीशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन बनाइए। यहां लीनियर इक्वेशन दे रखी, अब आपसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब बोला जाएगा इक्वेशन बनाइए, स्टेटमेंट दे रखा है आपको, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 3 times the age of son। Present age of father is 3 times the age of son। बनाइए।
तो क्या होगा, लेट, हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, let present age of father be x years and present age of son be y years, let present age of father be x years and present age of son be y years. तो क्या हो जाएगा, फादर इक्वल टू, फादर की एज हमने क्या लिया है, एक्स, एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज। अब छोटा कौन होगा, सन या फादर, सन, तो सन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y, तभी तो फादर के इक्वल आएगा और बीच में इक्वल टू का साइन हो जाएगा, x इक्वल टू 3y, बन गई इक्वेशन। 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 इंटू कर देना है। अब आपसे कहा जाए कॉस्ट ऑफ बुक, द कॉस्ट ऑफ बुक is 3 times. Cost of book is 20 rupees more than twice the cost of pen. The cost of book, the cost of book is rupees 20 more than twice the cost of book is rupees 20 more than twice the cost of pen. Cost of pen. The cost of book is rupees 20 more than twice the cost of pen. ये बोला गया, बुक की कॉस्ट ज्यादा होगी, पेन की कॉस्ट कम होगी। लेट कॉस्ट ऑफ बुक, हमें इक्वेशन बनानी है, लेट कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल इज बी एक्स, कॉस्ट ऑफ बुक बी एक्स, रुपीज एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ पेन be rupees y. Let cost of book be rupees x, cost of pen be rupees y. So x इक्वल टू, इसके इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 प्लस 2y करना पड़ेगा। पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 उसमें ऐड कर देंगे, तब x के इक्वल होगा, क्योंकि बुक की कॉस्ट ज्यादा है ना। पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 ऐड करेंगे, तब बुक की कॉस्ट के इक्वल आएगी, तभी इक्वलिटी का साइन आएगा। बन गई लीनियर इक्वेशन। और 2 डिजिट नंबर, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट होगा, a 2-digit number is the 10th digit is twice the digit at unit place. अब जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है, हमने लिखा है मान लो 26, तो 26 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। जब 10th डिजिट पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यूनिट डिजिट पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ऐसे ही तो होगा। तो यूनिट डिजिट, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस बी वाई। अभी कह रहा है जो डिजिट टेंस प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस का डबल है। अब टेंस प्लेस पर डिजिट कौन सी है? एक्स, एक्स इक्वल टू 2y। ये इक्वेशन है। टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस की डिजिट का डबल है। टू डिजिट नंबर, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी कि ट्वाइस का मतलब इसका डबल है। यूनिट प्लेस पर y है तो y का डबल टेंस प्लेस पर है। ये इक्वेशन बन गई। तो ऐसे यहां पर इक्वेशन फॉर्म की जाती है। तो आज मैंने आपको कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन किए इस वीडियो में। इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, कैसे सॉल्यूशन को चेक किया जाता है और कैसे स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई जाती है। तो ये थे बेसिक्स लीनियर इक्वेशंस के। अगले वीडियो में हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे, फिर और उसके अगले वीडियो में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। अभी ये प्रोसेस चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।